हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर में हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो बात किया था वो था रेटिंग्स ऑफ द ट्रांसफार्मर। ओके, जिसमें हम लोग ने जाने कि हम लोग ट्रांसफार्मर का रेटिंग जो है हम लोग किलो वोल्ट एम्पियर में क्यों करते हैं, फ्रीक्वेंसी रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग, ये सारा जाना हम लोग इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन का बात करते हैं। ओके, तो हम लोग जो है यहाँ पे इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में देखेंगे। इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग यानी कि इम्पीडेंस ऑफकोर्स ट्रांसफॉर्मर में हमारे पास दो साइड है। कौन कौन सा साइड है? एक प्राइमरी साइड और दूसरा सेकेंडरी साइड है। लाइक दैट ये हमारा देखो, ये ट्रांसफॉर्मर का रिप्रेजेंटेशन है सिंपल। ओके, दिस वन, ये लोड हो गया, लोड के क्रॉस वोल्टेज जो है हम लोग मान लेते हैं VL लगाए हैं, इसके थ्रू करंट जाएगा IL, है ना। ये सोर्स है, सो सिंपल। ओके, अब इसमें सपोज करो ये V1 वोल्टेज, ये I1 करंट। अब इसको V2 भी लिख सकते हैं, V2 I2। सपोज नंबर ऑफ टर्न्स N1 है और ये N2। तो हम लोग इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन का बात कर रहे हैं। तो इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से प्राइमरी हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे, देन व्हाट हैपेंस। ओके, तो यहाँ पे देखो सिंपल, अगर यहाँ पे जो इम्पीडेंस है उसका लोड ये ZL है, तो ऑफकोर्स हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ZL इक्वल टू व्हाट, V2/I2। कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑफकोर्स लोड के अक्रॉस वोल्टेज V2 और I2 हमारा जो क्या है, करंट है। एंड हम लोग जानते हैं इन द ट्रांसफॉर्मर V1/V2 इक्वल टू N1/N2 नहीं, एंड I1/I2 इक्वल टू व्हाट, N2/N1, क्योंकि हम लोग जानते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू N और I इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1/N, दिस वन। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल। ओके, सपोज हम लोग को जो है इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, है ना। तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ओके, सपोज डिवाइड कर रहे हैं या डिवाइड करने से पहले जो है हम लोग लिख रहे हैं V1 इक्वल टू N1/N2 इंटू V2 एंड I1 इक्वल टू N2/N1 इंटू I2। तो सोचो V1/V2 इक्वल टू N1/N2 इंटू V2 डिवाइडेड बाई N2/N1 इंटू I2। क्लियर है? ओके, अब V2/V1 या V1/V2 V1/I1 है ना, ये सॉरी ये V1/I1। तो V1/I1 इक्वल टू N1/N2, ये भी ऊपर आएगा N1/N2 इंटू V2/I2 लिख सकते हैं हम लोग। ओके, अब सोचो V1/I1 इक्वल टू N1/N2 होल स्क्वायर इंटू हम लोग इसको ZL लिख सकते हैं। आई थिंक नो प्रॉब्लम, आई थिंक देयर इज नो एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस। ओके, अब सोचो मान लिया जाए कि हमारा जो है ZL डैश, ओके, V1/I1 आपको से क्या होगा, एक इम्पीडेंस होगा। मान लिया जाए ZL डैश दैट इज द V1/I1। V1/I1 यहाँ पे ZL हमारा क्या है, लोड इम्पीडेंस है ना। तो जैसे ही डैश लग गया तो लोड इम्पीडेंस रिफर्ड टू अगर ये लोड इम्पीडेंस सेकेंडरी साइड में होगा तो डैश लगा देंगे तो ये किधर चला जाएगा, ये चला जाएगा प्राइमरी साइड में।
अगर ये जेड प्राइमरी साइड में होता तो डैश लगा देते, तो यानी कि सेकेंडरी साइड में। तो हम लोग यहाँ पे जेड डैश लिख दिए, तो जेड डैश इक्वल टू क्या हो गया, n1/n2 होल स्क्वायर इंटू जेड। यानी कि जब आप इस लोड इम्पीडेंस को प्राइमरी के साइड में रिफर्ड करेंगे तब उसका वैल्यू क्या होगा, n1/n2 का होल स्क्वायर इंटू जेड। ओके, तो कहने का मतलब क्या है कि हम इसको प्राइमरी साइड में कैसे रिफर कर रहे हैं, यानी कि ये लोड अब उठ के इधर चला गया। ओके, जब लोड इधर उठ के चला गया यानी कि यहाँ पे ये एक लोड हम लोग यहाँ पे लगा दिए इस तरह से जेड डैश, है ना। दिस वन, ओके। और यहाँ पे चूंकि लोड है नहीं तो करंट क्या हो गया, जीरो, ये ओपन सर्किट हो गया ना। नाउ ये V1, ये I1 और यहाँ पे ये लोड, ये जेड डैश। तो ये एक्चुअली क्या हो गया हमारा, ये हो गया लोड इम्पीडेंस रिफर टू प्राइमरी साइड में। ओके, तो ये हम लोग इस सर्किट को रीड्रॉ किए, कब, जब इस इम्पीडेंस को रिफर किए प्राइमरी साइड में। इस इम्पीडेंस को रिफर करने के बाद इसका वैल्यू क्या होगा, दिस वन। अब यहाँ पे हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं। कंक्लूजन क्या है भाई, है ना, जेड डैश बाई जेड इक्वल टू n1/n2 का होल स्क्वायर। जेड डैश किधर, प्राइमरी साइड में, जेड सेकेंडरी साइड में, तो ऊपर ये भी n1 क्या है, प्राइमरी साइड का नंबर ऑफ टर्न्स है, ये सेकेंडरी साइड का। तो हम लोग लिख सकते हैं जेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, यानी कि लोड इम्पीडेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कंक्लूजन कि जो भी ओम होगा, जिसका भी यूनिट ओम होगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स। मान लेते हैं कि Z1 हमारा जो हो गया वो प्राइमरी वाइंडिंग का इम्पीडेंस हो गया। ओके, Z2 हमारा क्या हो गया, सेकेंडरी वाइंडिंग का इम्पीडेंस हो गया। देन इन दैट केस Z1/Z2 इक्वल टू व्हाट, n1/n2, सॉरी, Z1/Z2 इक्वल टू n1/n2 का होल स्क्वायर। उसी तरह R1/R2 इक्वल टू n1/n2 होल स्क्वायर। यहाँ पे अब ये देखो, इसका ये क्या हो रहा है, Z1 इक्वल टू n1/n2 होल स्क्वायर इंटू Z2। तो ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि Z2 इम्पीडेंस को ओके n1/n2 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब क्या वैल्यू आएगा, Z1। ओके, उसी तरह ये R1 R2 के साथ है। ओके, उसी तरह आप यहाँ पे X1 X2 के साथ भी कर सकते हैं। ओके, X1 यानी कि इंडक्टेंस X1/X2 का होल स्क्वायर इक्वल टू n1/n2 का होल स्क्वायर। ओके, तो आप यहाँ पे देखो डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, V डायरेक्टली पोर्शन टू n, I इज डायरेक्टली पोर्शन टू 1/n, देन V/I इज डायरेक्टली पोर्शन टू n स्क्वायर। अब V/I क्या हो गया, ओम इज डायरेक्टली पोर्शन टू n स्क्वायर। आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं। तो अगर Z1 और Z2 जो है इम्पीडेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का, तो अगर आपसे बोल दे कि प्राइमरी इम्पीडेंस रिफर्ड टू सेकेंडरी, देन Z1 डैश, सेकेंडरी इम्पीडेंस रिफर्ड टू प्राइमरी, तो उसको क्या चीज़ से इंडिकेट करेंगे, Z2 डैश। अब Z1 डैश क्या हो गया, प्राइमरी इम्पीडेंस रिफर्ड टू सेकेंडरी, तो सेकेंडरी को ऊपर किसके साइड में रिफर कर रहे हैं, सेकेंडरी, तो n2/n1 होल स्क्वायर इंटू Z1। सिमिलरली देखो, सेकेंडरी इम्पीडेंस रिफर्ड टू प्राइमरी डैश मतलब रिफर्ड
उल्टे साइड में। तो रिफर टू प्राइमरी यानी कि प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स ऊपर और सेकेंडरी का नीचे होल स्क्वायर इंटू Z2। ओके, उसी तरह हम बाकी सारे पैरामीटर के साथ भी कर सकते हैं। दिस इज द इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन। आई थिंक देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। ऑफ कोर्स n स्क्वायर है। ओके, तो Z1 डैश जो है हमारा ये k स्क्वायर Z1 होगा, क्योंकि N2/N1 हमारा क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो इस तरह से हम लोग इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, इसको स्टडी करेंगे, इसको बार बार वीडियो देखेंगे, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो देखेंगे इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ द ट्रांसफार्मर। ओके, थैंक यू।